रोमा, बेटा अभी अभी खबर आई है कि मोती के पिता सख्त बीमार हैं। बचने की कोई उम्मीद नहीं। हमें वहां फौरन पहुंचना चाहिए। हाय राम, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि कहीं तुम्हारी शादी ना रुक जाए। लाला जी, आपको मुकम्मल आराम की जरूरत है। अगर लापरवाही की गई तो मर जाऊंगा ना। ऐसा लगेगा लाला जी। बेटा, रोने से क्या फायदा? एक न एक दिन तो सबको मरना ही है। अच्छा, अब आप सब लोग जरा बाहर बैठे, मुझे जरा मोती से बातें करनी। बेटा मोती, यहाँ आओ। सुनो बेटा, इस वक्त मैं जो कुछ कहूं कान खोल कर सुनना और उस पर अमल करना। जी पिताजी। जानते हो कि मेरे पास 3 करोड़ रुपया नकद और बहुत सी जायदाद के तुम वारिस हो जाओगे। ऐसा ना कहिए पिताजी, आप अच्छे हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, बीच में मत बोलो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। देखो, ये सारी जायदाद और सारी दौलत इतनी है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी 7 पुश्तों तक काम आ सकती, और अगर तुम ना चाहो तो 2 दिन में खत्म हो सकती है। इसलिए जहां मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ छोड़ा, वहां मैं तुम्हें 1, 2, 3 बातें भी बताना चाहता हूं जो जिंदगी में तुम्हारे काम आए। ये 3 बातें मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। इन पर अमल करने से तुम हमेशा सुखी रहो। पहली बात यह है कि कभी शराब ना पीना। इस बुरी चीज से हमेशा दूर रहे। अभी तक तो इस चीज का शौक हुआ नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन मेरे बाद तुमको उल्टा समझाने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। शराब कभी अकेली नहीं आती बेटा। जब शराब की बोतल आती है तो ऐशोशरत के सारे सामान आ जाते हैं। जुआ खिलाने वाले दोस्त भी आ जाते हैं। रुपया पानी की तरह बहता है और आंख उस वक्त खुलती है जब जेब खाली हो जाती है। आप ठीक कहते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी बदचलन औरतों से मेल मिलाप न रखना। देखने में ये औरतें बड़ी भोली और खूबसूरत मालूम होती, लेकिन इनकी चमक दमक रात की जगमगाती हुई रोशनी के साथ है। असलियत देखनी हो तो सुबह सुबह देखो, चेहरे पर कैसे लानत बरसती है। अब मेरी तीसरी और आखिरी बात भी सुनो। अपने राज की बात किसी को ना बताना, खासकर किसी औरत को, चाहे वो औरत तुम्हारी बीवी ही क्यों ना। वैसे तो औरत की जात बड़ी नेक और वफादार बेटा। औरत के दिल पर पूरा भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उसकी जुबान उसके काबू में नहीं। उसके पेट में कोई बात नहीं पचती, इसमें उसका कोई दोष नहीं। भगवान ने उसका बनाया। अब तुम मेरे तजर्बों से फायदा उठाओ या ना उठाओ, ये तुम्हारी मर्जी। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। आप बिल्कुल फिक्र न करें पिताजी, मैं आपकी नसीहतों पर पूरा पूरा अमल करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब तुम जाओ बेटा, तुम सबको बुला लाओ। मैं अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद तो दे दूं। आओ बेटी, आओ। लेटे रहिए, उठिए नहीं। परमात्मा तुम दोनों को खुश रखे बेटा। सरमन सुखलाल, मेरे बाप मोती का ख्याल रखना। और हाँ,
जितनी जल्दी हो सके इन दोनों की शादी कर देना। परमात्मा सदा इस जोड़ी को खुश रखे। साहब अंदर है? अंदर ही है। क्या बात है, मुंह लटकाए बैठे हो? बाप दिवाला निकाल दिया? अरे यार, दिवाली होते तो मुसीबत ही क्या थी। मुसीबत तो यह है कि रुपया चारों तरफ से पीछा चला रहा है। ये देखो हिसाब, कपड़े की मिल 8 लाख का फायदा, शक्कर की मिल 5 लाख का फायदा, कांच कोयला जिधर देखो फायदा ही फायदा दिखाई दे रहा है। अफसोस जब से पैदा हुए 1 2 3 के चक्कर ही में रहे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतने हजारों करोड़ों रुपए को खर्च किस तरह से करूं। वाकई तुम्हारी हालत काबिले रहम है। हाँ यार, तो फिर कोई तरकीब बताओ ना रुपया खर्च करने की। मियाँ, यहाँ रुपया कमाना आसान है, खर्च करना बहुत मुश्किल। मगर तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, तुम ही बताओ क्या किया जाए। जरा सोचने का टाइम दो, छुरी के नीचे दम लो, देखो भी कोई तरकीब बताता हूँ। आ गई। कौन आ गई? लड़की आ गई? लड़की नहीं, तरकीब आ गई, रुपया खर्च करने की तरकीब। तो बताओ क्या? वलायत से मकान बनाने की मशीन मंगवा लो। मशीन? मकान बनाने की भी मशीन होती है? अरे हाँ, होती है। इस मशीन में इधर सीमेंट, चूना, गारा, लकड़ी डालो, उधर खटक से बना बनाया मकान निकाल लो, और शहर में जगह जगह लगाते फिरो। बहुत अच्छा काम है। इस शहर की आधी से ज्यादा आबादी सड़कों पर सोती है, वो सब तुम्हारा मकान ले लेंगे। वो मेरा मकान ले लेंगे तो पैसे तो देंगे? मैं तो तुमसे पैसा खर्च करने की तरकीब पूछ रहा हूँ, ताकि कमाने की। सॉरी पार्टनर, एक चांस और दो। वो काटा, एक और तरकीब सुन। तू मुझे अपना सारा रुपया दे डाल, बस छुट्टी हुई। अंदर मैं तेरी कुर्सी पर और तू बाहर वेटिंग रूम में। क्यों, ठीक है ना? मिला हाथ। बात तो बहुत जची, मगर चचा घसीटाराम कह गए हैं कि रुपया कुएं में डालो, मगर दोस्त को ना दो। क्यों? बात यह है कि दोस्त रुपया लेने के बाद दुश्मन हो जाता है, और मेरे प्यारे दोस्त, मुझे तेरी दोस्ती चाहिए। यार, तेरी दोस्ती तो मैं भी चाहता हूँ। अगर दोस्ती के साथ तेरा रुपया भी मेरे पास आ जाए तो क्या बुरा है। अच्छा, अगर तुझे मंजूर नहीं तो जाने दे। एक काम और कर। क्या? तेरे पिताजी जो 1 2 3 नसीहतें कर गए हैं, उनमें से 2 एक आजमा ले। दोस्तों को एक पार्टी दे, शानदार जलसा हो जाए, कुछ तो रुपया खर्च होगा। क्यों? ख्याल तो बुरा नहीं, इसमें पिताजी की नसीहतों की आजमाइश भी हो जाएगी। बस उठो, तुम रुपयों का बंदोबस्त करो और मैं खर्च करने का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ, मगर यार घर पे अगर रोमा को पता लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा करो, किसी होटल या रेस्टोरेंट में बंदोबस्त कर दो और रुपया लो। ओके, सभी ले जाए यार। आज खुशी का दिन है। मेरे दोस्त मोतीलाल की शादी है, इसलिए पियो और जी भर के पियो। और हीरालाल जब पीता है तो सब पीते हैं। पियो, कम ऑन, पियो पियो। पियो पियो। लीजिए साहब बिल। बिल? हाँ, सिर्फ हमारा बिल दो। लीजिए आपका बिल। हाँ, जब हीरालाल बिल देता है तो सब बिल देते हैं। लीजिए साहब बिल। बिल? अरे यार, तुम तो सबको पिला रहे थे। हाँ, जब हीरालाल पीता है तो सब पीते हैं, और जब हीरालाल बिल देता है तो सब बिल देते हैं। वाह भैया, खूब पार्टी में बुलाया तुमने। कितने पैसे? 6 रुपए दो। कितने पैसे? पार्टी में बुलाया। कहो भाई, क्या हो रहा है इधर? कुछ पैसे ऐसे खर्च हुए कि नहीं? खर्च जो किया था उससे दुगना आ गया। तो पागल हो, तुम्हें पैसे खर्च करने के लिए कहा था, ना कि बनाने के लिए। गुस्से मत हो। हाँ, बॉय ड्रिंक? नहीं, ड्रिंक नहीं भाई, ड्रिंक नहीं पीते। ये वापस करो। बॉयमैन, इसको हमारे साथ में रखो। तेरा नाच कहाँ है? पब्लिक के पुरजोर इस्रार पर अभी शुरू होने वाला है। तू तो कह रहा था शुरू हो गया। मोदी तो सबको पिला रहा है और खुद नहीं पीता। मैं तो कभी शराब नहीं पीता भाई। लो यार, हाथ तो तुम्हें जरूर पीना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं पीता। लो जरूर। अच्छा, पीता हूँ। देखा, मोदी मेरा बड़ा यार
पी गया? लो ये भी पियो। नहीं बस ये भी पियो यार, एक कप ये भी पीना पड़ेगा। अच्छा पीता हूँ, भी पीता हूँ। देखा, मोती मेरा बड़ा यार है। ये भी पी गया? हाँ। मैं और लाता हूँ। हाँ ला मुफ्त की है। पिताजी ठीक कहते थे, शराब बहुत बुरी चीज है। है अच्छी। चिकनी मिट्टी देखी तो बस फिसल गए। यहाँ बुलवाओ ना जरा। बुलवाने की क्या जरूरत, वो तो अपने डांस की कीमत लेने इधर ही आ रही है। आइए मिस बेटी, मिस्टर मोतीलाल। हेलो। हेलो, व्हाट इज इट डन? थैंक यू। माय पेमेंट प्लीज। वो भी वसूल हो जाएगा और उसके साथ किसी का दिल भी। वेरी बिग टेक, इंडियन हेनरी फोर्ड। यस। स्वीट। आपका डांस के साथ हमारा दिल भी डांस करता है। You're too dangerous. Am I? I think I'm going to like you. हमें कोई पूछता ही नहीं। अच्छा, हम चेंज करके आता और तुम्हारा साथ पैदल का वास्ते जाता। पैदल का वास्ते? हाँ, पैदल का वास्ते। I mean for a walk, darling. Oh, walk. मैंने कहा इधर तो पैदल के लिए जाता, उधर बारात हम लेकर जाता। बारात? अरे आज तो मेरी शादी। जी। मगर बारात तो 11 बजे चलेगी, अभी तो 9 बजे है। यार हीरालाल, पिताजी हमें औरतों के बारे में कुछ गलत समझा गए। वो कैसे? वो ऐसे कि देखो ये लड़कियां खड़ी थी, इतने नजदीक से कितनी अच्छी मालूम हो रही, मुझे तो कोई रुख दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तुमसे करनी पड़ी। तुमको किसने मजबूर किया था? तुमने नहीं, तुम्हारी दौलत ने मुझे मजबूर किया, वरना मैं तुमसे शादी करता। तुम मेरे सामने एक औरत की बेइज्जती नहीं कर सकते। औरत नहीं, मेरी बीवी है। बीवी भी औरत है, तुम इसकी बेइज्जती भी मेरे सामने नहीं कर सकते। मैं करूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा। तुम पीट तो बोलने वाला। पिताजी ठीक कहते, शराब के नशे में इंसान नहीं रहता, देखो जानवर बन जाता है। चलो यार। किस तरह से निकल चलते हैं? मेरी रखा। ये तो अपनी मिस बेटी है। हेलो बेटी। बाप रे। पिताजी सच कहते, देख ली इन औरतों की असलियत, सर से गंजी और मुंह में दांत नहीं। भाग बेटा। अरे भाई क्या बात है, 11 बजकर अभी तक बारात नहीं आई? घबराती क्यों हो? आखिर बारात की तैयारी में भी तो कुछ वक्त लगता है। बारात की तैयारी मैं 2 दफा आदमी भेजकर पता मंगवा चुका हूँ। वो हजरत बार में दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहे हैं। बारात की फिक्र ही किसको, देखती नहीं टाइम क्या हो गया। ऐसा न कहिए बाबूजी, वो ऐसे नहीं है, बारात अभी आती ही होगी। खैर मैं बाहर जाके देखता हूँ। रोमा, इसे पहन लो ना। रोमा, रोमा, टेलीफोन आया है, तुम खुद ही सुन लो ना। मोती का है, मोती का इस वक्त। हेलो मोती, बारात कहाँ है? हवालात? अजी मैं बारात की बात करती हूँ और आप हवालात की। हवालात में बारात कैसी है? जमानत सुबह से पहले नहीं हो सकती? मोती तुमने क्या किया है? क्या हुआ, बारात चली कि नहीं?
चल चुकी। वो तो हवालात में पड़े हैं। आशा, मेरी शादी फिर से रुक गई। आप जा सकते हैं। कहो मोती। जी बाबूजी, वो बात यूं हुई। बात मैंने सब सुन ली है। अब तो तुम ठीक हो ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए ना, खाना मुफ्त, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, रहने की जगह मुफ्त, सब कहनी चाहिए। लेकिन तुम तो कल बारात लेकर मेरे घर आने वाले थे। जी हाँ, मगर ये भी तो घर आदि का है। क्या मतलब? मतलब ये कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा घर, और मेरा घर तो आपका है ही, क्योंकि मेरा आपका रिश्ता ही है। ये रिश्ता तो मैं कभी ना करता अगर मुझे रोमा का ख्याल ना होता या तुम्हारे बाप की वसीयत का ख्याल ना होता। खैर अब चलो, मैंने तुम्हारी जमानत दे दी है। बाबूजी, आप आदमी बढ़िया हैं। बहुत खूब। तो शादी की रात हमारे बॉस जेल खाने में काट के आए। बारे मेरे बॉस। यार कुछ भी हो, अपना बॉस है आदमी रंगीला। गया था शादी कराने और पहुंच गया जेल खाने। रोमा देवी क्या सोचती होगी? रोमा देवी तो ये सोचती है जैसा तुम्हारा बॉस रंगीला है वैसे ही उसका स्टाफ। तुम लोगों को सिवाय अखबार पढ़ने के कुछ और भी आता है? जी, आज सैटरडे है। सैटरडे है तो छुट्टी करो। जी बहुत अच्छा, मगर हमारे बॉस को भी। ये बॉस के बॉस का हुक्म है। जाओ जाओ अपने घर में। थैंक यू। रोमा, तुम? जी मैं। कोई एतराज है आपको? एतराज? मुझे तो खुशी है। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है। तुम्हारे घर तो मैं कल ही आ गई होती अगर तुम हवालात की सैर करने न गए होते। कल जरा गड़बड़ हो गई। बैठो, बैठ जाओ। बैठ जाओ। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ ये हुस्न जमाल, ये लिबास। ये लिबास शादी का है। जब कल तुम्हारा टेलीफोन आया, इसे पहनकर तुम्हारी बारात का इंतजार कर रही थी। ये दूसरी बार बनवाया है। अगर तीसरी बार बनवाने गई तो दर्जी भी हंसेगा। कोई नहीं हंसेगा, हमारी तुम्हारी शादी जरूर होगी। जैसे पिछली 2 बार हुई थी ना। अब क्या ऐसा नहीं होगा? मुझे तुम्हारा बिल्कुल भरोसा नहीं। चलो मेरे साथ, अभी सिविल मैरिज करेंगे। ये तो मिलिट्री मैरिज हो रही है, सिविल मैरिज कहाँ है? मिलिट्री हो या सिविल, शादी तो जरूर होगी। हाँ, होगी और जरूर होगी। मैं भी तो कहता हूँ, मगर हिंदुस्तानी तरीके से होगी। मैं दूल्हा बनूंगा, तुम दुल्हन बनना, और फिर जनाब मेरी बारात तुम्हारे घर आएगी। जैसे पिछली 2 बार आई थी। झूठे। झूठा मैं? हाँ, बिल्कुल झूठे। अगर झूठे नहीं तो तीसरी तारीख मुकर्रर करो। कर लेंगे, जल्दी काहे की है? अब कल ही तो मैं हवालात से आया हूँ। देखा, तुम साफ टरखा रहे हो। लोग भी पिताजी से यही कहते हैं, मोती जानबूझ के टरखा रहा है। हमारे पिताजी शर्म के मारे किसी को मुंह तक नहीं दिखा सकते, और एक तुम हो, हवालात के दूसरे दिन ही दफ्तर में आ धमके जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे माफ कर दो रोमा, मैंने तुम्हारा दिल तो जरूर दुखाया है, मगर पहली और दूसरी मर्तबा जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। ये तो मेरा मुकद्दर खराब था। कर रहा है मुकद्दर इशारा हमें, तेरे लारों ने रखा कंवारा हमें। 1 2 3 1 2 3 हो तो करो एतबार, पिया जी ने लारे हमें दिए हैं 1000। 1 2 3 हो तो करो एतबार, पिया जी ने लारे हमें दिए हैं 1000। भोली भाली सूरतें दिल में कदूरतें, भोली भाली सूरतें दिल में कदूरतें, हमें तो ये जानते हैं नन्हा सा शिकार, हमें तो ये जानते हैं नन्हा सा शिकार, इसलिए करते हैं रोज छेड़छाड़, पिया जी ने लारे हमें दिए हैं 1000। 1 2 3 1 2 3 हो तो करो एतबार, पिया जी ने लारे हमें दिए हैं 1000। 1 2 3 हो तो करो एतबार, पिया जी ने लारे हमें दिए हैं 1000।
नमस्ते ओ नमस्ते जी नमस्ते, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, ऐसी ही शरारतों पे आती है जिखार, पिया जी ने लारे हमें दिए हैं 1000, 1 2 3 1 2 3 हो तो करो एतबार, पिया जी ने लारे हमें दिए हैं 1000, 1 2 3 हो तो करो एतबार, पिया जी ने लारे हमें दिए हैं 1000। मेरी अखियों के नूर, रहो दूर दूर ये मैं कहूँगी जरूर, देखिए हुजूर मेरी अखियों के नूर, रहो दूर दूर ये मैं कहूँगी जरूर, लगेगी न तेरी मेरी नाव कभी पार, सुनी नहीं तूने मेरे दिल की पुकार, लगेगी न तेरी मेरी नाव कभी पार, सुनी नहीं तूने मेरे दिल की पुकार, 1 2 3 हो तो करो एतबार, पिया जी ने लारे हमें दिए हैं 1000, 1 2 3 1 2 3 हो तो करो एतबार, पिया जी ने लारे हमें दिए हैं 1000, 1 2 3 हो तो करो एतबार, पिया जी ने लारे हमें दिए हैं 1000। आपको जरा गड़बड़ हो गई। हाँ तुम जरा जल्दी से यहाँ आ जाओ। अच्छा तो मैं भी आती हूँ। आ गए तुम? इतनी देर कहाँ लगाई? क्या बात है, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? ओ बाप रे, ये चाकू फल काटने के लिए या गर्दन काटने के लिए? ये चाकू दोनों काम आते हैं। इसे दूरी रखो। ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? खैरियत तो है? अभी सब खैरियत मालूम हो जाती। जी ऊपर अपने कमरे में है और उनके साथ उनके दोस्त मिस्टर हीरालाल भी। अच्छी बात। बदमाश, बैंक के मैनेजर ने मुझे खुद बताया कि तू उससे 1 रुपया वसूल करके ले गया। मगर मैं तो बैंक के मैनेजर। बैंक का मैनेजर तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि तुमने कम से कम उसके साथ 5 मिनट बात की। तू मेरा 75,000 रुपया खा जाना चाहता है? बता बदमाश, जो रुपया कहाँ है, नहीं तो मैं डाल बजा। दरवाजा खोलो मोती, मैं अंदर आना चाहती हूँ। तुम इस वक्त अंदर नहीं आ सकती, चली जाओ यहाँ से। बता बदमाश, जो रुपया कहाँ है? बता। मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। वो चेक मुझसे खो गया है। देखो हीरालाल, 75,000 रुपए की कोई बात नहीं है, मगर कुत्ते की साथ पहचानी जाती हो। तुम जिस हड्डिया खाते हो उसी हड्डिया सुराग करना चाहते हो? बताओ रुपया कहाँ? दलील दिमाग के बात करो मोती। दुकान के बच्चे, बताओ रुपया तूने लिया है कि नहीं? लिया है, 1000 बार लिया है। कर ले जो तुझसे हो सके। ऐसा? तू दोस्त नहीं है, इंसान की खाई में खूनी भेड़िया है। साहब के औलाद, मेरा रुपया इसी वक्त निकाल। नहीं निकालता। नहीं निकालता? बीबी जी, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो, जाओ। मुझे छोड़ दो। मोती, दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। कह दिया तुमसे के अंदर नहीं आ सकती। तुम अंदर क्या कर रहे हो? मैं जरा कुछ काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हो या किसी का काम तमाम कर रहे हो? अब क्या करें? मेरी अलमारी में से मेरा एक सूट पहन ले जाके और ये कपड़े वहां उतार दे, समझा? और इतनी देर में मैं तेरा काम तमाम किए देता हूँ। काम तो हूँ। अरे हाँ, वो बूचर खाने से ताजे ताजे खून की बोतल है। वो चल।
ला ये कपड़े को मुंह लगा दिया जाए ना, बस क्लियर हो गया। देखो अब तुम यहाँ से सीधे अंबाले चले जाओ, ग्रीन होटल में ठहरना। जब तक मैं खबर ना करूं बिल्कुल बात करना। ओके क्या समझे? और वहां जाके कुछ भेष बदल लेना, दाढ़ी मूछ लगा लेना और सेठ घनश्याम दास के नाम से रहना। घनश्याम दास? घनश्याम दास, क्या समझे? और ये लो रुपए, अगर और जरूरत पड़े तो मुझे कार दे देना, तो दे दूंगा, मगर मेरे इतला किए बगैर ना आने। बिल्कुल ओके जी। आप इधर, तुम पीछे के दरवाजे से चले जाओ और ये बोतल अपने साथ नहीं ले जाओ। कौन है? मैं हूँ रोमा, परमात्मा के लिए दरवाजा खोलिए। हीरालाल कहाँ है? हीरालाल चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? बस चला गया। मगर मैंने तो उसे जाते हुए नहीं देखा। पीछे के दरवाजे से चला गया। पीछे? ये क्या है? ये लाल स्याही गिर गई। लाल स्याही? ये क्या? ये तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे छुपाते हो? छुपाने की कोई बात हो तो छुपाऊं। मुझ पर एतबार नहीं? तुम पे अगर न करूंगा रोमा तो किस पे करूंगा? मगर मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, मुझे सब सच बता दो तुमने क्या किया है। ये मेरा भेद किसी से कहोगी तो नहीं? तुम्हारा भेद किसी से कहूंगी? इतनी पागल हूँ? तो कसम खाओ। मैं कसम खाती हूँ, मेरे कीड़े पड़े जो किसी से कहूँ। अब जल्दी से बता दो, मेरा कलेजा धड़क रहा है। हीरालाल मेरे 75,000 रुपए खा जाना चाहता था। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको मार डाला। उसकी लाश के मैंने टुकड़े टुकड़े कर और गायब कर दिया। उसके खून से भरे हुए कपड़े मैंने वहां अलमारी के पीछे छुपा दिए। अलमारी के पीछे? देखो रोमा, अब अगर ये बात तुमने किसी से कही तो मुझे फांसी हो जाएगी। किसी से नहीं कहूंगी। मैं क्यों कहूंगी? तो अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे ये खून साफ करना है। जल्दी कहना मत किसी। मैंने कहा मेम साहब अब तो उठिए, गरम गरम चाय पियोगी तो बुखार उतर जाएगा। उठो ना। अरे भाई केक तो काटो। अच्छा लो मैं ही काट देती हूँ। रोमा तुझे मालूम है कल शेखर ने एक बहुत बड़े खूनी को पकड़ा जिसने अब तक 5 कत्ल किए हैं। और शेखर कहता था कि ये देखने में तो बिल्कुल खूनी नहीं मालूम होता था, ऊपर से तो बड़ा शरीफ लगता था और घर भी खूब अच्छा सजा हुआ था, बिल्कुल ऐसा। क्या बात है रोमा? कुछ नहीं। कोई बात है रोमा, मैं तुम्हें कल से देख रही हूँ, तुम बात करते करते खो जाती हो, अपने ध्यान में गुम हो जाती हो और जरा जरा सी बात पे चौंक पड़ती हो। रोमा जरूर तुम्हारे मन में कोई बात है। रोमा बता दो मुझे, अपनी सहेली को बता दो। मुझ पर एतबार नहीं तुम्हें, अपनी आशा पर भरोसा नहीं तुम्हें। बात यह है कि मोती ने। हाँ हाँ क्या किया मोती ने? कुछ भी नहीं। तुमसे किसने कहा उसने कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया। मैं समझ गई। क्या? अरे पगली यही कि मोती ने तुमसे झगड़ा किया होगा और अभी तक सुलह नहीं हुई। आने तो दो उन्हें आज, मैं कान पकड़ के ठीक कर देती हूँ। मेरी सहेली को डांटते हैं, आए तो जरा।
रोमा, रोमा, रोमा! हाँ? क्या है? रोमा, जरूर कोई बात है जो तू मुझे बता नहीं रही है। अच्छा जा, ना बता। मैं भी तुझे कोई बात नहीं बताऊंगी। बाय बाय। प्रिंसेस, प्रिंसेस, तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? मैंने कसम खाई है किसी से नहीं कहूंगी। तुम भी किसी से न कहना। मोती ने खून कर दिया है, खून। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। किसी से न कहना। प्रिंसेस। घबराओ नहीं रोमा, डॉक्टर साहब आ गए हैं, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ। रोमा कैसी तबीयत? 4 दिन हो गए हैं, किसी से बात नहीं करती। कभी पेट पर हाथ रखती है, कभी मुंह पर हाथ रखती है, कभी आंखें दिखाती है, कभी चीखती है, कभी चिल्लाती है। ना जाने क्या हो गया है इसे। दिमाग पर कुछ बोझ है, इन्हें कुछ जहमी सदमा पहुंचा लगता है। मुकम्मल आराम से करो, ना दवाई भिजवाएंगे। आप ऐसा कीजिए मेरे साथ।